साउंड चेक 1 2 3। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के अपन 16th वीडियो में पहुंच गए हैं। बहुत सारी बातें हमने ऑलरेडी पढ़ ली है, जिसमें हमने पोटेंशियल तो कंप्लीट ही कर लिया है, पोटेंशियल एनर्जी भी हमने पढ़ ली है और उसके बाद हमने कैपेसिटेंस की शुरुआत कर दी थी। कैपेसिटेंस के बाद में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस भी पढ़ लिया है। अब आप थोड़ा सा आज का मैं लेक्चर स्टार्ट करूं उससे पहले थोड़ा सा मैं आपसे पूछता हूं that what is the capacitance of parallel plate capacitor. Capacitance of parallel plate capacitor. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अगर आपसे पूछे तो आपका एक्सप्रेशन था एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये क्या शो कर रहा है? दैट कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपने पढ़ा था उसका जो कैपेसिटेंस है, दैट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ द प्लेट, यस और नो, दैट डिपेंड ऑन सेपरेशन यानी डिस्टेंस बिटवीन द दीज टू पैरेलल प्लेट्स, उन पे डिपेंड करता है। और यहां ये क्या है, ये और देखो, ये है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज व्हाट? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी इन शॉर्ट में बात करूं तो ये चीज रिप्रेजेंट करती है उन प्लेट्स के बीच के मीडियम को। इसका मतलब द कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द प्लेट, capacitance depend on the separation between the plates and the capacitance also depend the medium between the plates. प्लेट्स के बीच में जो मीडियम होगा उस पे भी डिपेंड करेगा। तो अब हमारा इसी मीडियम को लाने के लिए हम अब क्या पढ़ रहे हैं इस क्लास में, आज डायलैक्ट्रिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डायलैक्ट्रिक्स। और वो डायलैक्ट्रिक्स का क्या फर्क पड़ता है कैपेसिटर पे, कैपेसिटर के कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ता है, वो अपन अगली क्लास में देखेंगे। अभी अपन सिंपल डायलैक्ट्रिक पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल में, और इससे ज्यादा डिटेल में आप अपनी केमिस्ट्री की क्लास में पढ़ोगे। यहां हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारी फिजिक्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, चलिए भाई, तो हमारा टॉपिक यही है, डायलैक्ट्रिक्स है। चलो डायलैक्ट्रिक्स को मैं आप बताता हूं। डायलैक्ट्रिक्स एक्चुअल में क्या है? डायलैक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर्स। डायलैक्ट्रिक क्या होते हैं? इंसुलेटर ही होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? डायलैक्ट्रिक इंसुलेटर ही होते हैं। ठीक है, यानी इनमें अगर चार्जेस का फ्लो अलाउ नहीं है तो डायलैक्ट्रिक्स में भी चार्जेस का अलाउ फ्लो नहीं है। यानी आपका प्लास्टिक, वुड, इन सब में आप देखते हो कि आपके चार्जेस का मोशन अलाउ नहीं होता है। वैसा ही डायलैक्ट्रिक होता है। बस फर्क क्या है? डायलैक्ट्रिक इंसुलेटर में फर्क कुछ नहीं है। जैसे आप ऐसे मान लो कि जैसे आप स्टूडेंट है, अब जब 12th क्लास का फेयरवेल होता है तो स्टूडेंट तब भी आप रहते हो, लेकिन आप में से कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, कुछ छपरी टाइप के कपड़े पहन लेते हैं। अब वो स्टूडेंट है लेकिन वो फेयरवेल के अंदर उनको हमने एक अलग नाम दे दिया छपरी, क्योंकि उनके कपड़े, उनकी ड्रेसिंग सेंस कुछ ऐसा ही था। तो वैसा ही है तो इंसुलेटर्स। लेकिन एक स्पेशल केस आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके, जब हम उन्हीं इंसुलेटर्स को हम क्या बोल देंगे? डायलैक्ट्रिक बोल देंगे। आगे बात समझ में? तो वही हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो डायलैक्ट्रिक क्या है? इंसुलेटर्स है। फिर फर्दर हमने डायलैक्ट्रिक्स को डिवाइड किया। अच्छा, इसका मेनली काम क्या रहेगा? इसका मेनली काम रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पे अगर मैं डायलैक्ट्रिक रखूंगा तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और इसे हम कम क्यों करना है? क्यों हम पढ़ेंगे अभी कि हमें पता है कि मीडियम पे कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड करता है। कोई चार्ज है, सॉरी कोई कंडक्टर है, उसका कैपेसिटेंस हमें बढ़ाना है। हमारा मेन मोटिव क्या है कि किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस बढ़ाना है, और उसी कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? डायलैक्ट्रिक्स यूज करेंगे। तो डायलैक्ट्रिक्स क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होने से कैपेसिटेंस बढ़ेगा कैसे, वो अपना आगे की क्लास में धीरे धीरे अपन सीखते जाएंगे। ठीक है, तो यहां आ जाओ। तो डायलैक्ट्रिक क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो डायलैक्ट्रिक उसे रिड्यूस करेगा, जिससे हमें हेल्प मिलेगी किसी कंडक्टर के कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, और ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है पोलर डायलैक्ट्रिक्स, ठीक है, और एक होते हैं नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक्स। ठीक है, इसकी स्लाइड मेरे पास अच्छे से बनी हुई है जो एनसीईआरटी से ली हुई है, तो आप इसको अगर आप पढ़ोगे और ये आप लिख भी लो तो यहां आप देख रहे हो कि दो बातें हो रही है। एक तो कौन सी हो रही है? डायलैक्ट्रिक, और एक कौन सी हो रही है? सॉरी, डायलैक्ट्रिक में दो है, एक तो कौन सा? एक पोलर डायलैक्ट्रिक्स और एक नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक्स। तो ठीक है, अभी एग्जांपल से आप समझ जाओगे। जो इस तरह के होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं, जैसे HCl हो गया, H2 हो गया, NaCl हो गया, ये सब क्या होते हैं? पोलर डायलैक्ट्रिक्स होते हैं। इनके पास डायपोल मोमेंट होता है, इनका प्लस और इनका माइनस एक पॉइंट पे कोइंसाइड नहीं करते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, जबकि H2, CO2, N2 ये सब एग्जाम्पल किसके हैं?
नॉन पोलर के, इनके प्लस माइनस एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, इन ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड्स। किस केस में, नॉन पोलर में। अब देखो एक पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहे हैं तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू 2A होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू 2A। Q चार्जेस, 2A उनके बीच का सेपरेशन। अगर वो दोनों एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहे हैं तो मतलब इनके बीच का सेपरेशन 0 है, यानी 2A की वैल्यू 0 है। अब 2A की वैल्यू 0 है तो इनका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। तो मॉलिक्यूल देन हैज द नो परमानेंट डायपोल मोमेंट। परमानेंट मतलब क्या है कि इसमें हम डायपोल मोमेंट डेवलप कर सकते हैं, आगे करेंगे, ठीक है। अब देखो पोलर कौन होते हैं, द पोलर मॉलिक्यूल इज वन व्हिच हैज द सेंटर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आर सेपरेटेड। उनके बीच में गैप होता है, यानी उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 0 नहीं होती है, तो वहां पे डायपोल मोमेंट भी 0 नहीं होता है, यानी उनके पास ऑलरेडी परमानेंटली डायपोल मोमेंट होता है, जिसको हम चाहे तो और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और ये जो एग्जाम्पल है वो आप याद कर लेना, एक तो H2, एक CO2, ऐसे N2O2, ये सब नॉन पोलर के एग्जाम्पल है। और HCl, NaCl, H2 ये सारे पोलर के एग्जाम्पल है। बस अभी आपको ये बेसिक ध्यान देना है, ये सिंबल रिप्रेजेंट करेगा नॉन पोलर को, और ये जो प्लस माइनस सेपरेट दिख रहे हैं आपको दूर दूर, वो करेंगे पोलर को रिप्रेजेंट करेंगे। इसी को ध्यान रखते हुए अपना आगे क्लास चलते हैं। चलिए भाई, अब देखो अब क्या होगा अगर मैं किसी डाइलेक्ट्रिक को या किसी कंडक्टर को कैसे, मतलब यहां हम क्या पढ़ने वाले हैं कि कंडक्टर जो है हमारा वो डाइलेक्ट्रिक से डिफरेंट कैसे बिहेव करता है व्हेन वी प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए आ जाइए, सपोज ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बना पड़ा है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बना पड़ा है, सुनो, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने कोई कंडक्टर रख दिया। ये कोई कंडक्टर है, मान लो कोई भी मेटल की सीट है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन रहा, तो ऑब्वियसली सब बच्चे जानते हैं, इस क्लास में बैठे हैं, कि इस तरफ प्लस होगा और इस तरफ माइनस होगा, तभी प्लस टू माइनस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा। तो अब यहां देखो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बना हुआ है, तो आपने अभी कंडक्टर यूज किया, फर्स्ट केस में क्या यूज किया है, कंडक्टर यूज किया। अब कंडक्टर के पास क्या होता है, आप सबको पता है कि फ्री चार्जेस होते हैं। क्या होते हैं, फ्री चार्जेस। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्रीली मूव कर देते हैं इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है। तो जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, आप सबको पता है, Q इजिकल टू एनी, सॉरी F इजिकल टू QE, यानी वो उन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाएगा। तो जितने भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे इस पॉजिटिव पे अट्रैक्ट हुए, और फिर जो प्लस पॉजिटिव आयंस बने हैं उस मेटल के, वो सारे रिपेल होके इस तरफ आ जाएंगे, या ऐसे बोल लो कि इस माइनस की तरफ अट्रैक्ट होके इस तरफ आ गए और सारे माइनस उधर चले गए। तो इससे क्या होगा कि अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड और बन रहा है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड येलो वाला बन रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो येलो वाला जो आपने बाहर से अप्लाई किया है। कंडक्टर केस में क्या होगा कि जैसे ही आप इसे रखोगे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, यहां जो चार्जेस का पोलराइजेशन हुआ है, माइनस इधर चले गए हैं, प्लस उधर चले गए हैं, तो ये जो पोलराइजेशन हुआ है, वो पोलराइजेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने लगाया है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने अप्लाइड किया है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। इसका मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बन रहा है, जो आपने बाहर से लगाया है, उसी के बराबर, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, जिससे यहां का जो अंदर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0। और ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी भी है कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। रीजन इसका ये होता है कि वो जब तक उसके अंदर इस तरह से पोलराइजेशन तब तक आता रहेगा जब तक कि बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप ना हो जाए, ठीक है। अब सेम प्रोसेस अगर सेम प्रोसेस में अप्लाई करता हूं किसके लिए, अब सपोज ये आप कंडक्टर मत मानो, अब इसे आप क्या मान लो, इंसुलेटर मानो। क्या मानो इसे, इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक, या क्या मानो इसे, डाइलेक्ट्रिक। ये सुनो, अब डाइलेक्ट्रिक केस में क्या होगा, अब यहां भी पोलराइजेशन आएगा। अब यहां कैसे पोलराइजेशन आएगा, तो यहां क्या होगा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगा अंदर भी, यहां भी पोलराइजेशन आएगा, पर आपको सर इंसुलेटर पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, तो वहां कैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, चलो कोई बात नहीं, अब डिटेल में पढ़ते हैं इसको। तो अब होता क्या है, जैसे सपोज
ये मैंने एक डाइलेक्ट्रिक लिया, एग्जाम्पल के लिए पोलर डाइलेक्ट्रिक मैंने ले लिया। क्या लिया भाई? पोलर डाइलेक्ट्रिक मैंने ले लिया। अब इस पोलर डाइलेक्ट्रिक सिंबल क्या होता है बता रखा है मैंने आपको, क्या होता है सिंबल। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा बेटर समझ में आ जाए आपको। ये लीजिए, ठीक है। अब देखो, सपोज इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इसके पास क्या है, समझना बात को। देखो अभी ये कोई पोलर डाइलेक्ट्रिक है और आपको बता रखा है कि पोलर डाइलेक्ट्रिक के पास एक परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है, क्योंकि उसका जो प्लस और माइनस के बीच में सेपरेशन होता है। ये भी हमने यहां डिस्कस किया था, होता नहीं होता। तो अब ये एक पोलर डाइलेक्ट्रिक है जिसको हमने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है। अब जैसे मैं इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा, मान लो इस डायरेक्शन मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया ई, ये जैसे मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो सीधी सी बात है, इस तरफ प्लस है, इस तरफ माइनस है। ये प्लस क्या करेगा, इधर वाले जो डाइलेक्ट्रिक, इसमें जो डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स है उनके नेगेटिव को अपनी तरफ लाने की कोशिश करेगा और पॉजिटिव को उस तरफ करेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा कि इसके जो डायपोल है सारे के सारे निकलूंगा, इसके जो डायपोल मोमेंट्स, सॉरी इसके जो ये मॉलिक्यूल्स है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग अपने आप को सेट करना स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे देखो, अभी सब रैंडम डायरेक्शन में थे ना, तो अब क्या होगा, ये कुछ इस तरह से सेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। 100% सेट नहीं होंगे, वो डिपेंड करेगा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे डिपेंड करेगा। और अभी अपन समझने के हिसाब से ये मान रहे हैं कि कुछ इस तरह से कुछ एक डाइलेक्ट्रिक्स क्या हुए, अपने आप को अरेंज कर चुके हैं, अपने आप को अरेंज कर चुके हैं जैसा इलेक्ट्रिक। अभी और भी इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, हो सकता है वो सारे 100% अलाइन नहीं हो रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, कुछ परसेंट आप अलाइन मान सकते हैं। तो अब यहां आप नोट करोगे कि यहां आप देखोगे इस जो डॉटेड बॉक्स बनाया है मैंने, इस बॉक्स में देखोगे आप तो जितने प्लस है उतने ही माइनस है। 2 प्लस की लाइन है तो 2 माइनस की लाइन है। तो अंदर तो आप देखोगे नेट चार्ज कितना है आपका, अंदर चार्ज 0 हो गया, नेट चार्ज एक तरह से आपका अंदर 0 हो गया। लेकिन बॉक्स के इस तरफ ये माइनस है और बॉक्स के इस तरफ ये प्लस रह गया। अब ये जो प्लस माइनस है ये थोड़े से आपस में दूर है, ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे। इससे क्या होगा कि एक तरफ तो क्या रह गया, प्लस रह गया, एक तरफ क्या रह गया, प्लस रह गया, और दूसरी तरफ क्या रह गया, माइनस रह गया। यानी इस डाइलेक्ट्रिक के एक तरफ माइनस रह गया, एक तरफ प्लस रह गया। तो अब क्या हुआ, यहां भी 2 इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तो आपने जो बाहर से अप्लाई किया था वो ई हो गया, और दूसरा अब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए, उससे नाम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, ये बना है ईपी। क्या बना है, ईपी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इस केस में क्या है कि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल नहीं होंगे। डाइलेक्ट्रिक के केस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल नहीं होंगे, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर बना है वो बाहर वाले से कम होगा, जिससे यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड 100% जीरो नहीं होगा, रिड्यूस होकर 100% जीरो नहीं होगा। कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर रह जाएगा, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर रह जाएगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, ई माइनस ईपी। यानी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस जो अंदर पोलराइज हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो इस केस में क्या हुआ, तो यहां आप देख रहे हो जो अपना एनसीईआरटी डायग्राम है कि कंडक्टर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर इंड्यूस होता है वो 100% उसके इक्वल इंड्यूस होता है, जिससे उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बन जाता है। पर जो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर, वो इक्वल प्रोड्यूस नहीं होता, उससे कुछ कम प्रोड्यूस होता है, तो अंदर कुछ ना कुछ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रहता ही है। ठीक है, तो ये टॉपिक ध्यान रखना, ये टॉपिक है बिहेवियर ऑफ कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए अब इसको आप नोट कर लो अगर नोट करना चाहो तो। इसके बाद हम चलते हैं कि पोलराइजेशन एक टॉपिक है जो इसी डाइलेक्ट्रिक का है, वो पढ़ते हैं। तो देखो अब आप समझ जाओगे कि अभी मैंने डिस्कस किया है, तो एनसीईआरटी के 2 डायग्राम है, यहां देखो डिटेल में समझना। ये है एग्जांपल नॉन पोलर, मैंने कहा था नॉन पोलर के प्लस माइनस सेम डायरेक्शन में कॉन्साइड करते हैं, तो यहां पे सेम पॉइंट पे कॉन्साइड करने पे तो डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2A होता है। अब सेम पॉइंट पे कॉन्साइड कर रहे हैं प्लस माइनस, तो 2A की वैल्यू 0 गई, यानी इनके बीच में सेपरेशन नहीं है।
सेपरेशन नहीं है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी कितना है, 0 है। ठीक है, ये बात आ गई। अच्छा यहां देखो, यहां जो अब है नॉन पोलर, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, उल्टा पोलर मॉलिक्यूल्स, जो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे इनके पास डायपोल मोमेंट अभी दिख रहा है, सेपरेशन है, पर इनके पास भी नेट डायपोल मोमेंट 0 है। कैसे, इधर आ जाओ, जैसे मान लो कि ये माइनस प्लस है क्या, एक मॉलिक्यूल मैंने ले लिया। अब आप सबको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि कोई भी डायपोल मूवमेंट होता है उसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज देखी जाती है। तो नेगेटिव चार्ज ये रहा, पॉजिटिव चार्ज ये रहा, तो इसका डायपोल मूवमेंट P इस डायरेक्शन में बना। अब सपोज इतने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे तो कोई ना कोई मॉलिक्यूल तो ऐसा होगा ना जो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन पड़ा होगा। अभी जब तक अभी दोनों केस कौन से डिस्कस कर रहा हूं मैं दोनों केस वो डिस्कस कर रहा हूं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं किया है। तो यहां पे जो डायपोल मोमेंट P बनेगा वो इसके जस्ट ऑपोजिट बनेगा। इससे क्या हुआ कि अगर 10 इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इधर बन रहे हैं मॉलिक्यूल्स के, तो 10 मॉलिक्यूल्स के इधर बन रहे होंगे, जिससे क्या हो रहा है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो दोनों ने मिला के 10 10 20 मिला के डायपोल मोमेंट कितना बना रहे हैं, 0। वैसे ही इतने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे तो 10 इधर बना रहे होंगे तो 10 इधर बना रहे होंगे, 10 इधर बना रहे होंगे तो 10 इधर बना रहे होंगे। ऐसे करके हम स्टार्टिंग में जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है तो हम ये बोल सकते हैं कि इस केस में भी हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है वो कितना है, 0 है। इस केस में भी हम ये बोल सकते हैं कि हमारे नेट डायपोल मूवमेंट है वो कितना है, 0 है। आगे बात समझ में, थोड़ा सा नेट डायपोल मूवमेंट जो हमारा है वो कितना है, 0 है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो अब यहां पे हमें ये दिख रहा है। अच्छा चलो भी, अब ये दोनों केस कौन से हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई नहीं किया है, ना तो पोलर पे अप्लाई किया है और ना ही आपने नॉन पोलर पे अप्लाई किया है। अब हम क्या करते हैं, दोनों पे अप्लाई करते हैं। अब हम दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूं, देखो होता क्या है, अगर मान लो मैंने इस डायरेक्शन में प्लस टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इस प्लस को ये इधर रिपेल करेगा और इस माइनस को ये रिपेल करेगा। इससे क्या होगा, तो दोनों पॉइंट एक सेम, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव सेम पॉइंट पे कॉन्साइड कर रहे थे। अब उन पे लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स से उनके बीच में सेपरेशन क्रिएट हो जाएगा, यानी ये माइनस इधर खिसक जाएगा और प्लस उधर खिसक जाएगा। ऐसा होते जो 2a डिस्टेंस पहले इनके पास 0 थी वो 2a डिस्टेंस अब 0 नहीं है। जब डिस्टेंस 0 नहीं है तो डायपोल मूवमेंट भी 0 नहीं है। यानी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके यहाँ पे डायपोल मूवमेंट डेवलप कर दिया, हमने यहाँ पे डायपोल मूवमेंट डेवलप कर दिया। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। सिमिलरली यहाँ पे जब क्या है, यहाँ पे सब रैंडम डायरेक्शन में थे, ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस किया था अगर रैंडम डायरेक्शन में है और अगर उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाए तो वो धीरे धीरे उस अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइन अपने आप को सेट करना स्टार्ट कर देंगे। जब वो अपने आप को सेट करेंगे तो क्या होगा, जैसे पहले मान लो कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों डायपोल मूवमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट थे, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, जैसे यहीं अपन समझ लेते हैं इसको, देखो मान लो ये आपका माइनस, ये प्लस डायपोल मूवमेंट और ये प्लस माइनस, पर अब सपोज मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया इस डायरेक्शन में, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस, तो ये तो अपने सही है, इसको प्लस इधर खींच रहा है और माइनस इधर खींच रहा है, तो ये सही है। लेकिन अब इस प्लस को ये इधर रिपेल करेगा और माइनस को इधर खींचेगा, जिससे क्या होगा, ये जो है डायपोल मूवमेंट, डायपोल का मॉलिक्यूल वो घूम के इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो अब फोर्स लगने से ये जैसा ये था उसी डायरेक्शन में आ गया, यानी इसका डायपोल मूवमेंट P भी इधर है और इसका डायपोल मूवमेंट P भी इधर है। जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बिना एक दूसरे के ऑपोजिट होके कैंसिल आउट हो रहे थे, पर अब दोनों ही सेम डायरेक्शन में होके अब इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट बनाएंगे, कैंसिल नहीं करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले अप्लाई करने से पहले दोनों का नेट डायपोल मूवमेंट 0 काउंट होगा, और जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, पोलर क्या बन गया, नॉन पोलर बन गया, और जो ऑलरेडी जो नॉन पोलर था वो पोलर बन गया, इन्हीं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट डेवलप हो गया। और जो आपका पोलर थे लेकिन वो डिफरेंट डायरेक्शन में अलाइन थे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते सब एक डायरेक्शन में अलाइन होंगे, नेट डायपोल मूवमेंट बना रहे हैं। ठीक है, ये आपका पोलराइजेशन का होता है। अब इसका जो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रोल है, जैसे हम डाइलेक्ट्रिक चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो इनका स्टार्टिंग में विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड
इनका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट 0 था, लेकिन जैसे ही इनको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया तो इनके अंदर नेट डायपोल मोमेंट डेवलप हुआ, यानी अब इनके पास कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट डेवलप है। और इसी चीज को लेके हमने पोलराइजेशन की डेफिनेशन बनाई कि पोलराइजेशन डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P डेवलप पर वॉल्यूम। और इसकी अगर मैं यहां से ही SI यूनिट बनाऊं तो आपको पता है P क्या होता है, डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2A होता है। यहां से कुलाम्ब और मीटर डिवाइड बाई ये क्या है, वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। 1 मीटर से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो कुलाम्ब पर मीटर स्क्वायर आपकी SI यूनिट बन गई इसकी। ठीक है, आगे समझ में। तो ये हो गया इसका पोलराइजेशन फॉर्मूला। एक तो ये एक और फॉर्मूला अगर आप देखो यहां से तो आपको देखो कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक डायपोल बनता है, मान लो फॉर एग्जांपल कि ये एक प्लस माइनस अच्छा ऐसे सोचो, ऐसे देखो यहाँ पे, यहाँ जो देखो यहां आप क्या पढ़ रहे हो कि जैसे से इलेक्ट्रिक फील्ड जब 0 था तो पोलराइजेशन 0 था, इलेक्ट्रिक फील्ड जब 0 था तो पोलराइजेशन 0 था, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आया तो पोलराइजेशन आ गया। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पोलराइजेशन रिलेशन क्या है, डायरेक्टली। अच्छा ये ध्यान रखना, पोलराइजेशन आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। हाँ भाई, तो मैं क्या बात कर रहा था, यहाँ जाओ तो कितना ज्यादा पोलराइजेशन डेवलप होगा वो डिपेंड करेगा कितना आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने ज्यादा लगाया है तो पोलराइजेशन भी ज्यादा डेवलप होगा, क्योंकि उन मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उनके बीच का सेपरेशन उतना बढ़ेगा। यानी जो 2A डिस्टेंस है वो बढ़ेगी, 2A डिस्टेंस बढ़ेगी तो डायपोल मोमेंट P बढ़ेगा, डायपोल मोमेंट P बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा। आगे बात समझ में, तो P प्रोपोर्शनल टू आपका E हो गया। अब यहां हम जब भी प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करते हैं क्या लेके आते हैं, कांस्टेंट। दो कांस्टेंट आ रहे हैं, एक तो कौन सा आ रहा है, एक तो आ रहा है आपका E नॉट, वो तो आपको पता ही है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। दूसरा है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इसको आप ऐसे समझो कि मेरे पास 10 डाइलेक्ट्रिक्स है और 10 डाइलेक्ट्रिक्स को अगर मैं सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं तो सबके अंदर सेम पोलराइजेशन नहीं आएगा। वो उस डाइलेक्ट्रिक का जो मटेरियल है उसके नेचर पर डिपेंड करेगा, किसी में 80% आएगा, किसी में 60% आएगा, किसी में 40% आएगा। तो जो आपकी डाइलेक्ट्रिक है उसका कितना क्या नेचर है, अपने आप को कितना वो चेंज कर लेता है, कितना अपने अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डेवलप कर लेता है, वो डिपेंड करता है उसकी इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी पे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने क्लास में 10 न्यूमेरिकल करवाए, 10 क्वेश्चन मैंने करवाए और 10 के 10 क्वेश्चन हो सकता है एक बच्चे समझ में आए, 10 में से एक भी समझ में नहीं, ऐसे बच्चे भी हैं, और 10 में से 5 समझ में आ जाए, 2 आए, किसी को 4 आए, किसी को 5 आए, तो वो अपने अपनी ससेप्टिबिलिटी होगी उसके लिए। ठीक है, क्वेश्चन मैंने सबको बराबर समझाए थे, बराबर लिखवाए थे, सब कुछ बराबर था, क्वेश्चन सेम थे, सब कुछ ठीक था, मेरी तरफ से सब कुछ सेम था। तो अगर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है पर डाइलेक्ट्रिक अलग है तो उनके अंदर पोलराइजेशन अलग अलग आएगा, वो उनके नेचर पर डिपेंड करेगा, यानी उनकी ससेप्टिबिलिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये यहाँ पे ये फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल में इतना ही बहुत है, इससे और तो कुछ बनेगा नहीं, तो ये आप ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।